नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में पॉलिनोमियल में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को देखे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं किसको, तो फैक्टर थ्योरम को देखने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताए थे कि px जो है कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 हो या फिर 1 से मोर हो। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस अल्फ़ा से, तो उस केस में जो रिमाइंडर होता है कितना होता है, तो p अल्फ़ा होता है। इसी पॉलिनोमियल px में अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, तो x प्लस अल्फ़ा से, तो रिमाइंडर क्या होता है, तो p माइनस अल्फ़ा होता है। इसी पॉलिनोमियल में अगर हम डिवाइड करते हैं अल्फ़ा x प्लस बीटा से, तो रिमाइंडर जो है ये क्या होता है, तो p माइनस बीटा बाई अल्फ़ा। इसी पॉलिनोमियल में अगर हम अल्फ़ा x माइनस बीटा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किससे निकलता है, तो p बीटा बाई अल्फ़ा से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम रिमाइंडर थ्योरम में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो तो आप जा करके पहले इसको देख लें, ये क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे समझना कुछ ज़्यादा आसान होगा। तो आते हैं अब फैक्टर थ्योरम में। तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि सपोज px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, यानी px जो है एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। एंड सपोज अल्फ़ा बी एनी रियल नंबर, और अल्फ़ा जो है कोई एक रियल नंबर है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला क्या है कि इफ़ p अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे देखिए कि आपका पॉलिनोमियल क्या है, तो px है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल px में अगर हम x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर कितना आएगा, तो p अल्फ़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि p अल्फ़ा अगर 0 हो जाता है तो x माइनस अल्फ़ा जो है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। और सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि इफ़ x माइनस अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ px, यानी इसका कन्वर्स है, देन p अल्फ़ा इक्वल टू 0। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि p अल्फ़ा 0 देन x माइनस अल्फ़ा फैक्टर, और इसमें बोल रहा है कि x माइनस अल्फ़ा फैक्टर देन p अल्फ़ा 0, यानी दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज px बी अ पोलिनोमियल, px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। यानी सपोज कर लिए कि px जो है एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से मोर, यानी 1 से ज़्यादा है। एंड अल्फ़ा बी एनी रियल नंबर, अल्फ़ा जो है कैसा नंबर है, तो अल्फ़ा जो है कोई एक रियल नंबर है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे आगे, तो लिखेंगे नाउ वी डिवाइड px बाई x माइनस अल्फ़ा, यानी पोलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो x माइनस अल्फ़ा से। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे सपोज करेंगे कि सपोज qx एज कोसेंट, यानी कोसेंट क्या मिला, तो qx मिला, एंड p अल्फ़ा एज रिमाइंडर हमको क्या मिला, तो p अल्फ़ा मिला। कारण है कि जब पोलिनोमियल px में हम x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर कितना मिलता है, तो p अल्फ़ा मिलता है, इसीलिए p अल्फ़ा लिखे हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि हम डिवाइड कर दिए पोलिनोमियल px को x माइनस अल्फ़ा से, तो जो कोसेंट मिला इसको qx मान लिए, और रिमाइंडर को क्या माने रिमाइंडर थ्योरम से, तो p अल्फ़ा माने। अब इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर बाई डिवीज़न एल्गोरिथम में हम देखे थे ना कि px इक्वल टू क्या होता है, तो gx इंटू qx प्लस rx। तो यानी यहाँ पे px आपका है, तो px इक्वल टू gx का मतलब डिवाइजर, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है, तो x माइनस अल्फ़ा है। कोसेंट क्या है, तो qx है। रिमाइंडर क्या है, तो p अल्फ़ा है। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब आते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें आते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ कि p अल्फ़ा को क्या लेके चलना है, तो 0 लेके चलना है। तो लिखेंगे इफ़ p अल्फ़ा इक्वल 0 देन फ्रॉम a से। तो जब p अल्फ़ा का वैल्यू 0 होगा तो इक्वेशन ए से हम लिख सकते हैं कि px इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा इंटू qx। p अल्फ़ा तो आपका 0 हो गया। अब देखिए अगर कहीं पे लिखा गया है कि x इक्वल टू m इंटू n है, यानी x इक्वल टू क्या है, तो m इंटू n है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m इज़ अ फैक्टर ऑफ x।
चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि n इज़ अ फैक्टर ऑफ x, यानी दोनों प्रोडक्ट में है तो इसका क्या होगा, तो फैक्टर होगा। तो इस चीज़ को हम चाहें तो लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ px, यानी यहाँ पे हम ले करके चले हैं कि p अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, तो 0 है। तो क्या मिला, तो मिला कि x माइनस अल्फ़ा जो है पॉलिनोमियल px का क्या है, तो फैक्टर है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बोला जा रहा है, तो सेकंड पॉइंट में पहले ही बोला जा रहा है कि x माइनस अल्फ़ा जो है पॉलिनोमियल px का क्या है, तो फैक्टर है। तो लिखेंगे इफ़ x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो जब इसका फैक्टर होगा तो px इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x माइनस अल्फ़ा, और मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो qx। यहाँ पे आप वेयर करके लिख सकते हैं कि वेयर qx इज सम पोलिनोमियल, यानी px जो है कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। तो px इक्वल टू क्या मिला, तो x माइनस अल्फ़ा इंटू qx मिला। ध्यान रखना है कि यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा आपका क्या दिया हुआ, तो px का फैक्टर दिया हुआ। तो जब फैक्टर दिया हुआ तो रिमाइंडर तो कुछ होगा नहीं, इसलिए लिखे हुए हैं कि px इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा इंटू qx कोई पोलिनोमियल होगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम पुट करेंगे, वी पुट x इक्वल अल्फ़ा इन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, तो अल्फ़ा। तो इधर से हो जाएगा p अल्फ़ा इक्वल अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 इंटू क्यू अल्फ़ा यानी क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से हमको मिल गया कि p अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो लेकर के क्या चले हैं कि x माइनस अल्फ़ा जो है पोलिनोमियल px का फैक्टर है। तो क्या मिल गया कि p अल्फ़ा 0, और यही चीज़ को हमको सेकेंड पॉइंट में दिखाना था। तो फाइनली यहाँ पर हम शो कर लिए कि p अल्फ़ा अगर 0 है तो x माइनस अल्फ़ा जो है पोलिनोमियल px का फैक्टर होगा, ठीक है। और सेकेंड नंबर में कि x माइनस अल्फ़ा जो है फैक्टर है px का, तो क्या लिखेंगे, p अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो आगे आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आगे सीधे आप 10 लगाएंगे, और 10 लगाने के बाद जो स्टेटमेंट था आपका यहाँ पे 10 लगाना है, और 10 लगाने के बाद हो जाएगा कि इफ़ p अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ px, और सेकंड में इफ़ x माइनस अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ px देन p अल्फ़ा इक्वल टू 0। यही हमको क्या करना था, तो प्रूव करना था। तो फैक्टर थ्योरम आपका प्रूव हो गया। अब देखिए फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे आपको कुछ नोट बता रहे हैं जो कि आपको पोलिनोमियल में काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज में आएगा। तो सबसे पहला नोट जो होगा, ये जो खुद यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, और इसी बेसिस पे हम आगे के नोट को लिखेंगे। तो देखिए आपको ये रिमेंबर करके रखना है, रिमेंबर, ठीक है। नोट नंबर आपका फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, कि इफ़ p अल्फ़ा इक्वल 0 देन x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ px, और इसी का सेकंड है कि इफ़ x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन क्या होगा, तो p अल्फ़ा इक्वल टू 0 होगा। सेकंड का फर्स्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट में लिखते हैं कि इफ़ p माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, क्या है, तो p माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन क्या होगा, तो x प्लस अल्फ़ा होगा इज़ अ फैक्टर ऑफ px। कारण है कि x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0 रखेंगे ना, तो x का वैल्यू माइनस अल्फ़ा आएगा, इसलिए यहाँ पे p माइनस अल्फ़ा 0 लिए। और इसका सेकंड होगा कि इफ़, कन्वर्स है इसका, फर्स्ट वाले का कन्वर्स है सेकंड, इफ़ x प्लस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन क्या होगा, तो देन होगा p माइनस अल्फ़ा इक्वल 0 है। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में है इफ़, थर्ड का फर्स्ट है, इफ़ p माइनस बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल 0 देन अल्फ़ा x प्लस बीटा इज़ अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स होगा, यानी इसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस बीटा बाई अल्फ़ा आएगा, इसलिए ऐसा लिखे। और सेकेंड नंबर में इसका कन्वर्स होगा कि इफ़ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन क्या होगा, तो देन होगा p माइनस बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू 0 होगा। और चौथा नंबर जो नोट है इसमें लिखेंगे इफ़ p बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल 0 है, देन अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा क्या होगा, तो होगा इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। और इसका कन्वर्स हो जाएगा कि इफ़ अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये चारों नोट को आपको रिमेंबर करके रखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो उम्मीद है कि फैक्टर थ्योरम जो है आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और पॉसिबल हो तो शेयर करें। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।